हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा एडुजन। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो टॉपिक का नाम है ब्लड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ब्लड। ब्लड का हिंदी होता है रक्त। रक्त, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा उसमें भाग होता है, कितने प्रकार में वो रहते हैं और इसके ब्लड के अंदर कौन कौन सा चीज़ होता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्हाट इज़ ए ब्लड। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ ए ब्लड तो हम लोग लिख सकते हैं ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए रेड color liquid which circulate in our body। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज ए रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। कहने का मतलब कि जो ये रक्त है यह एक संयोजक ऊतक माना जाता है। ठीक है, और ये रक्त जो है वो लाल कलर का होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ क्या होता है, दौड़ते रहते हैं हर एक अंग में। ठीक है, हर एक हिस्से में, हर एक टिश्यू में ये दौड़ते रहते हैं। ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट होता है जो हीमोग्लोबिन से ये मिला हुआ रहता है, क्योंकि ये रेड और ये जो रेड सेल से की तरह हमें दिखाई देता है। इसलिए ब्लड क्या है, ब्लड किस तरह का दिखाई देता है हमें, लाल कलर का, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन में लगभग 7% भार जो होता है वह ब्लड का ही होता है। यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है यानी कि भार का लगभग 7% होती है। रक्त जो है यानी कि ब्लड जो है वो क्षारीय विलय का होता है और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, अगर हम समझें एक वयस्क जो ह्यूमन होते हैं यानी कि मैन, मैन में यानी कि ब्लड का जो मात्रा होता है औसतन होता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर हम एक वयस्क आदमी में यानी कि एक स्वस्थ और हेल्दी और यंग पर्सन में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। यही अगर महिला की बात करें तो महिला की बात करते हैं तो महिला में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर यानी कि 1/2 लीटर खून क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग। फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड ब्लड कॉर्पल्सेस। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि ब्लड में 4 मुख्यतः कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा फर्स्ट में हो गया, सेकंड आरबीसी, थर्ड डब्ल्यूबीसी और 4 प्लेटलेट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है प्लाज्मा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लाज्मा। अब चलिए पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं लोग। तो प्लाज्मा इज ए लिक्विड and the 3 types of cell. First, red blood cell. Second, white blood cells and platelets. Platelets keep
फ्लोटिंग इन इट। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है वो रक्त का ही आजीवित तरल पदार्थ होता है, ठीक है, यानी कि उसी का भाग है। रक्त का लगभग 60% जो भाग है वो प्लाज्मा ही कहलाता है। इसमें 90% क्या होते हैं, 90% पानी होता है, यानी कि वाटर होता है। 7% प्रोटीन, 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है। फिर 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है, तथा शेष में बहुत कम कम मात्रा में बाकी सब चीज़ होते हैं। प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा का वर्क ऑफ प्लाज्मा ये क्या करता है हमारे शरीर में, कि जो पचे हुए भोजन होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इसका शरीर में संवहन प्लाज्मा के ही द्वारा होता है। यानी कि जितना भी प्रकार का हमारे पास हार्मोन्स होते हैं या पचे हुए भोजन होते हैं, उन सब का इधर से उधर ले जाने का कार्य इसी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग सेरम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सेरम के बारे में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेरम, ठीक है। सेरम क्या कहता है, जब प्लाज्मा में, ठीक है, फाइब्रोनोजेन फाइब्रोजन नामक एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकलता है, ठीक है, तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। अगर हम प्लाज्मा में से, ठीक है, फाइब्रिनोजिन अगर निकाल देते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन अगर निकाल देते हैं, तो जितना भी ये भाग होता है तो उसको हम लोग सेरम कहते हैं। सेरम जो होता है उसका कलर जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और इसी से हम लोग बीमारियों की जांच भी करते हैं। यानी कि सेरम से ही हम लोग बहुत सारे बीमारियों की जांच करते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो लोग इसकी जांच जो होता है, मान लीजिए कोई बीमारी है तो सीरम को ही निकाल कर और बीमारियों की जांच कर लिया जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड कॉर्पल्सेस। अब इसमें हम लोग आगे जानकारी लेते हैं। यह जो होता है यह रक्त का कणिकाएं भाग होता है और इससे 3 भाग में बांटे जा सकते हैं। यानी कि ये जो रक्त है, रक्त का शेष 40% भाग होता है और इसे हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में बांटे हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण, दूसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण, और लास्ट में है यानी कि तीसरा रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। अब चलिए हम लोग इसके बारी बारी से जानकारी लेते हैं कि ये क्या क्या है। आरबीसी, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि आरबीसी में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद से डब्ल्यूबीसी में देखेंगे और फिर ब्लड प्लेटलेट्स में देखेंगे लोग। चलिए अब हम लोग आरबीसी में देखते हैं। आरबीसी फुल फॉर्म क्या होता है, द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू the presence of a red pigment called hemoglobin inside them. Red blood cells are carriers of oxygen. Red blood cells carry oxygen from the lungs to all the cells of the body. ठीक है, कहने का मतलब कि ये जो आरबीसी ब्लड है, ठीक है, तो आरबीसी ब्लड जो है वो लाल कलर का हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है और इसमें हीमोग्लोबिन मिलने के कारण ये लाल रंग का हमें दिखाई देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, तो आरबीसी का जो काम है वो ऑक्सीजन को ले आना होता है और ऑक्सीजन कहाँ से ले आता है, तो वो हमारे लंग से ले आता है, ठीक है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है,
ठीक है। और परंतु अपवाद में ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी जो होता है, दो जानवर, ठीक है, इसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हालांकि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पे होता है, बोन मैरो। ठीक है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन तक होता है। ठीक है, इसकी जो मृत्यु होती है, यानी कि इसका जो, अगर हम कहें कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं, यानी कि मृत्यु कहाँ होता है, तो वो या तो यकृत में होता है और फिला में होता है, यानी कि स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में होते हैं, इसलिए यकृत को या फिर स्प्लीन को हम लोग आरबीसी का कब्र कहते हैं। हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाले लौह युक्त होते हैं उसका नाम है हीमैटिन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, HAEAMATIN, हीमैटिन। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य में अगर हम लोग चलते हैं तो वर्क ऑफ आरबीसी, वर्क ऑफ आरबीसी, इसका जो मुख्य कार्य है शरीर के हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना भी। हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो हमें अनीमिया नामक रोग पकड़ लेता है, यानी कि हो जाता है। ठीक है, सोते समय, ठीक है, आरबीसी 5% कम हो जाती है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनमें आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या जो है वो हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। कैसे नापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से नापा जाता है। यदि अगर आरबीसी अगर खराब हो जाती है, ठीक है, तो ये स्प्लीन या फिर यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। One thing's more, when we donate blood to save the life of a person, then the loss of blood from our body can be made up very quickly within a day. And this is because red blood cells are made up very fast in our bone marrow. हालांकि जब हम ब्लड जो होता है हम दान करते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे भी लोग उससे लेकर और बच सकें, तो हमारे बॉडी में से जब ले लिया जाता है ब्लड, यानी कि हम लोग दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, तब उसके बाद से हम लोग के कुछ ही दिनों के बाद भी फिर हमें हमारे शरीर में फिर नया ब्लड बन जाता है। बहुत ही कम ही समय में फिर से ब्लड बन जाता है। ठीक है, और ये कहाँ बनता है, तो बहुत ही तेज़ी में हमारे बोन मैरो में बनता है। अब हम चलते हैं वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानने। वाइट ब्लड सेल, लेट्स हैव अ लुक। White blood cells are fight infection and protect us from disease. This is because white blood cells help to fight against germs and other foreign bodies which cause disease. White blood cells can eat up the germs like bacteria which cause disease. Other white blood cells make chemicals known as antibodies to fight against infection. We can say in the other words, white blood cells manufacture antibodies which are responsible for provide immunity in our body, due to which we are protected from disease and infection. So we can say that white blood cells are called soldier of the body. And white blood cells are either spherical in shape or irregular shape. And all white blood cells have a nucleus, though
the shape of nucleus is different in different types of white blood cells, and white blood cells in the blood are much smaller in number than red blood cells. अब चलिए हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। WBC ये हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेड ऑफ बोन मैरो। एक जगह और होता है लिम्फो नोड में, लिम्फ नोड, और कभी कभी ये लीवर और स्प्लीन में भी होता है, लीवर और स्प्लीन, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है यानी कि लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम, ये 2 से 4 दिन तक होता है, ठीक है। और ये रक्त में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है। हालांकि इसमें भी केंद्रक होता है, ठीक है। और इसकी अगर आकृति का बात करें, रचना की बात करें, तो ये भी अमीबा के समान ही पाया जाता है, ठीक है। इरेगुलर होता है, ठीक है। इसका जो कार्य होता है वो हमारे जितने भी रोग के संक्रमण से ये क्या करता है, हमें बचाता है, ठीक है। WBC का सबसे अधिकांशतः भाग न्यूट्रोफिलस कणिकाओं से बना होता है। न्यूट्रोफिलस जो है वो कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का क्या करता है, भक्षण करता है, यानी कि क्या करता है, खा जाता है उनको। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूट्रोफिलस कणिकाओं, ठीक है। इन्हीं से क्या करता है, ये जो WBC में सबसे ज़्यादा यही भाग होता है, 60 से 70% पाया जाता है, ठीक है। यही क्या करते हैं, जितने भी जीवाणु हैं उनको भक्षण कर लेता है, यानी कि खा जाता है। RBC और WBC का अगर अनुपात देखें तो 600 अगर RBC है तो उसके हिसाब से 1 हमारा क्या हो जाएगा, WBC। WBC को हम लोग शरीर का एक सैनिक की तरह हम लोग मानते हैं, यानी कि WBC क्या है, एक प्रकार का सैनिक है जो जितने भी रोग होते हैं ना, अगर मान लीजिए बाहर से अगर आते भी है कोई भी विषाणु, तो उसको ये मार देता है, यानी कि भक्षण कर लेता है, खा जाता है। इसीलिए इसको वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। प्लेटलेट्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लेटलेट्स क्या है तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। प्लेटलेट्स आर द teeny fragment of a special cells formed in the bone marrow. Platelets do not have nucleus. Platelets do not have nucleus. Platelets help in the coagulation of blood. That means clotting of blood in a cut or wound. For example, when we cut or wound starts bleeding, then platelets help clot the blood, due to which further bleeding stop. And its all blood cells are made in the bone marrow from the cells called stem cells. In the other word, we can say that when we get a cut anywhere on our body, then blood starts coming out, and platelets present in blood produce a mesh of fine threads which trap the red blood cells, forming a clot that blocks the cut and stops bleeding. And it has no
nucleus, and it is made of bone marrow, and it's die in spleen. It has 3 or 5 days, and it helps for clotting. चलिए अब हम इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। प्लेटलेट जो है यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में ही पाया जाता है। इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। हालांकि इसका जो निर्माण है वो बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में ही होता है। अगर इसका जीवन काल का बात करें तो इसका भी लाइफ टाइम जो है वो 3 से 5 डेज ही होता है। और इसका जो मृत्यु होता है यानी कि डेड, ये कहाँ पर डेड होता है? तो स्प्लीन में। कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। और ये कार्य क्या करता है? तो इसका जो कार्य है वो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, यानी कि क्लोटिंग। क्या करता है? क्लोटिंग बनाने में हेल्प करता है। जिससे क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं हमारा शरीर में कट का निशान अगर हो जाता है, या ब्लेड से ही हमारा उंगली पे या हाथ पे कट उठ जाता है, तो ये वहाँ पे एक प्रकार का जाल की तरह बना देता है, जिससे रेड रक्त जो होता है यानी कि लाल रक्त जो होता है वो बहता नहीं है। एक प्रकार के क्लोटिंग कर देता है, ऊपर परत चढ़ा देता है, जिसके कारण वहाँ की जो खून है वो ज़्यादा नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। एक प्रकार का थक्का बना देता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको डेंगू हो जाए तो यही प्लेटलेट्स क्या होता है? कम हो जाता है। और ज़्यादा कम हो जाता है तो आदमी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है।